हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा एंड स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला है कि वो बिटकॉइन को अपनी कंट्री का लीगल टेंडर बनाएंगे। बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है, आप सब जानते हो। तो उसको लीगल टेंडर बनाएंगे। तो ये पूरा न्यूज आर्टिकल आपके द हिंदू में आया था। तो इसको पूरा एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि ये पूरा एक आर्टिकल क्या कहना चाहता है। अल साल्वाडोर एक छोटी सी कंट्री है, इत्तू सी कंट्री है, जो सेंट्रल अमेरिका में आप देख पा रहे हो। ये रहा यूएसए, ठीक है। यूएसए के नीचे मेक्सिको आता है, ये रहा ब्राजील, और ऊपर में ये जो बीच का एरिया ये है सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में एक छोटा सा जो कंट्री है वो है अल साल्वाडोर। तो एल साल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट कौन है? नाइब बुकेले। तो नाइब बुकेले ने ये कहा है कि जो बिटकॉइन है उसको लीगल टेंडर बनाने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी कंट्री का जो कांग्रेस है, कांग्रेस मतलब वहां का जो पार्लियामेंट वगैरह है, वहां पे वो लेजिस्लेशन को प्रपोज करेंगे। वहां से लेजिस्लेशन एक बार पास हो गया, फिर अल साल्वाडोर के लिए बिटकॉइन जो है वो लीगल टेंडर का काम करेगा। अब ये देख लेते हैं लीगल टेंडर होता क्या है। लीगल टेंडर आप लोगों को, मैं मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता होगा उनके लिए ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। लीगल टेंडर पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में लीगल टेंडर पे क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। तो लीगल टेंडर इज द मनी दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी कंट्री का लॉ अगर उस मनी को रिकॉग्नाइज करता है, उसको हम लोग लीगल टेंडर कहते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो भी आरबीआई करेंसी प्रिंट करता है उसको क्या करता है, जो कंट्री का लॉ ऑफ द लैंड है वो रिकॉग्नाइज करता है। अगर आप कोई करेंसी प्रिंट करना चाहो, बचपन में संजय दत्त के बहुत सारे ऐसे नोट्स बनते थे, ठीक है, प्रिंट होते थे खिलौने वाले, तो क्या वो लीगल टेंडर है? बिल्कुल नहीं है। तो लीगल टेंडर होने के लिए क्या जरूरी है? लीगल टेंडर होने के लिए जरूरी है कि आरबीआई, इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ, आरबीआई उसको प्रिंट करे, या गवर्नमेंट क्या करे, वो क्वाइंस को प्रिंट करे, ठीक है, क्वाइंस को मिंट करे, ठीक है। तो अब साथ साथ लीगल टेंडर में और क्या चीजें हैं, ये वैलिड मोड ऑफ पेमेंट है डेब्ट के लिए। अगर आपने किसी से कर्ज वगैरह लिया है, ठीक है, अगर आपको कहीं पे पेमेंट करना है तो आप लीगल टेंडर से ही पेमेंट करेंगे और किसी चीज से पेमेंट नहीं करेंगे, और लीगल टेंडर को कोई ठुकरा नहीं सकता, ठीक है। लीगल टेंडर कैन बी लिमिटेड और अनलिमिटेड इन कैरेक्टर। लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है। जैसे आप 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, 1000 रुपीज का तो नोट है नहीं, अब 2500 के नोट किसी को देते हो तो एक तरह से ये लीगल टेंडर है। अगर आप क्वाइंस में किसी को पेमेंट करना चाहते हो, 1 रुपये क्वाइन, 10 रुपये क्वाइन, वो भी लीगल टेंडर है। बट ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री का जो लॉ हो ये कहे कि हाँ आप 10,000 अमाउंट तक क्वाइन में पेमेंट कर सकते हो, 10,000 से ऊपर भी क्वाइन में पेमेंट कर सकते हो। बट हो सकता है सामने वाला इनकार कर दे कि नहीं, अगर किसी को आपको 5 करोड़ देना है और अब बोरी भर के 5 बोरे क्वाइंस ले आओ, ठीक है, बोलो कि नहीं नहीं मेरा डेब्ट तो आप क्वाइंस में लो, तो ऐसा करने से वो रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो डीमोनेटाइजेशन में हुआ क्या था। डीमोनेटाइजेशन में जो पुराने 1000 और 500 के नोट्स हैं वो क्या हो गया, लीगल टेंडर कहलाना बंद कर दिया। बट आप ऑफिशियली इसको कहीं पे जाके किसी बैंक में, ठीक है, किसी दुकान पे, शॉप पे दे नहीं सकते कि लो ये रहा, आपने कुछ खरीदा और पुराने 1000 और 500 के नोट थमा दिए। अब वो लीगल टेंडर नहीं रहे उसी समय डीमोनेटाइजेशन के बाद से। तो लीगल टेंडर आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और क्या कहा, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने, वहां के अल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट, ठीक है, अल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने ये कहा, क्या कहा कि जो लीगल टेंडर होने से क्या होगा, जॉब्स जो है अल साल्वाडोर में बढ़ जाएंगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। ये शॉर्ट टर्म में होगा, कैसे होगा वो थोड़ा समझेंगे। और साथ साथ लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इट विल हेल्प पुश ह्यूमैनिटी एटलीस्ट ए टाइनी बिट इनटू द राइट डायरेक्शन। तो उन्होंने ये कहा कि शॉर्ट टर्म में जॉब्स जनरेट होंगे। जॉब्स कैसे जनरेट होंगे, अगर बिटकॉइन से एक नया करेंसी जो है लीगल टेंडर बनेगा, तो जो रेमिटेंसेस भेज पा रहे होंगे लोग, अल साल्वाडोर के लोग, बाकी अगर कहीं भी काम कर रहे होंगे, मेनली ये लोग यूएस कर रहे होंगे, वहां से जो भी रेमिटेंसेज वगैरह भेजेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ पाएगा। कहाँ पे, इस कंट्री में आ पाएगा, अल साल्वाडोर में, बिना किसी इंटरमीडियरी के आ पाएगा। इंटरमीडियरी कौन होते हैं? बैंक होते हैं। आप बैंक में जाओ, बैंक में पैसा डिपॉजिट करो, फिर आपके दूसरे
कंट्री में आपके क्या हो जाएगा, आपका बैंक है तो वहां पे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो। बिटकॉइन के लिए ऐसे किसी बैंक की जरूरत नहीं है। तो ये सब बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या है, इंटरमीडियरी है। तो ये इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं रहेगी। तो अगर किसी का बैंक अकाउंट नहीं भी है, वो भी उसके पास भी क्या है, बिटकॉइन के फॉर्म में मनी आ सकता है। तो लीगल टेंडर होने से सबसे ज्यादा फायदा यही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, जॉब क्रिएशन ज्यादा होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनके पास भी मनी आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। हर साल 6 बिलियन US डॉलर जो है रेमिटेंस में यूएस से अल साल्वाडोर में आता है, क्योंकि अल साल्वाडोर की जो ऑफिशियल करेंसी है वो भी क्या है, US डॉलर है, यूएस के पास ही है। मैक्सिमम लोग अल साल्वाडोर के यूएस में रहते हैं और काम करते हैं। तो जो भी वर्किंग पॉपुलेशन में बहुत सारा, एक बहुत मेजर चंक यहाँ पे काम करता है, वहां से पैसे अर्न कर करके कहाँ पे भेजता है, अपने नेटिव कंट्री में, रेमिटेंस के फॉर्म में। तो वो रेमिटेंस के फॉर्म में हर साल $6 बिलियन आता है। तो $6 बिलियन आता है, तो ऑब्वियस बात है, बैंक वगैरह है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, तो कुछ पार्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या हो जाता होगा, खर्च हो जाता होगा। तो जब से अगर बिटकॉइन लीगल टेंडर बन जाएगा तो बैंक वगैरह जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं किसी को। और किसी को ऑफिशियली बहुत सारे जो होते हैं, काम होते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, पैसे भी सेव होंगे। और पैसे सेव होंगे तो क्या हो जाएगा, इससे बहुत सारे लोग जो कि स्मॉल स्मॉल पॉपुलेशन है, बहुत लो इनकम फैमिलीज, उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको 100 रुपीज भेजने हैं, 10 रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही खर्च हो जा रहा है, तो आपके पास कितने आएंगे, सिर्फ 90 रुपीज। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होगा। तो बिटकॉइन में ऐसा नहीं होगा, 100 का पूरा 100 आ जाएगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो उससे यही फायदा होगा कि जो लो इनकम कंट्रीज है उनको काफी, लो इनकम फैमिलीज है उनको काफी क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। तो इसीलिए अल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि अल साल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर वो बनाए। इनका ये पर्सनली मानना है कि ये शॉर्ट टर्म में भी काफी हेल्प करेगा कंट्री को, और लॉन्ग टर्म में भी काफी हेल्प करेगा। तो आप ये देख सकते हो कि इनका जो है मेजोरिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो अल साल्वाडोर में जो बिटकॉइन है उसको लीगल टेंडर बनवा सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो लोग बैंकिंग क्लर्क, एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। सिर्फ 999 में आप ये कोर्स खरीद सकते हो। आप ऐप पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो और देखो कि कोर्स में कंटेंट क्या है। ऑब्वियसली आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। और जाते जाते सब्सक्राइब कर देना।